आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में। आज हम आपके सामने एक बहुत ही पवित्र और विशेष दिन वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में यह दिन विशेष रूप से श्री विष्णु और उनके परम धाम वैकुंठ के साथ जुड़ा हुआ है। यह दिन विशेष रूप से उन भक्तों के लिए अहम है जो भगवान श्री विष्णु की उपासना करते हैं और उनके साथ अपनी आत्मा को जोड़ने की इच्छा रखते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी पर विशेष पूजा, व्रत और भक्ति पूर्ण अनुष्ठान से जीवन में शांति और समृद्धि का मार्ग मिलता है। इसलिए हम इस पवित्र अवसर पर भगवान श्री विष्णु के चरणों में श्रद्धा और भक्ति अर्पित करें और जाने कि वैकुंठ चतुर्दशी को क्यों और कैसे मनाना चाहिए। चतुर्दशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की पूजा एक साथ करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर यानी श्री हरि और महादेव की पूजा करते हैं। जो भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवन के अंत समय में उसे भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में स्थान मिलता है। वैकुंठ चतुर्दशी की पुराण कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निदान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पाए। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। अन्य कथा, करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र जो शिव जी ने दिया था श्री हरि विष्णु। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प तप कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान हैं। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस उदार भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं। आज की यह कार्तिक वैकुंठ चतुर्दशी है और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। अन्य कथा, जब पापी धनेश्वर ब्राह्मण को कोई वैकुंठ धाम की प्राप्ति। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उस श्रद्धालुओं के
वैकुंठ चतुर्दशी के उपाय। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा करें। साथ ही इस दिन आप भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शिव को तुलसी की पत्ती अर्पित करें। सिर्फ यह चीज आज ही के दिन अर्पित करने का विधान है। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट कम हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए काशी में गंगा घाट के तट पर दीप प्रज्वलित किया था। इस दिन जो भी संध्या काल के समय तीर्थ घाटों पर पवित्र नदी के समीप दीपदान करता है, उस पर महादेव सहित भगवान विष्णु की अपार कृपा बरसती है और उसका जीवन दीप की तरह प्रकाशित होता है। इस दिन माना जाता है कि जो भी भगवान विष्णु के निमित्त 1000 कमल के पुष्प उनको अर्पित करते हैं और उनके मंत्र का जाप करते हुए उन्हें तुलसी पत्ती चढ़ाते हैं, उसके लिए वैकुंठ के द्वार सदैव के लिए खुल जाते हैं और जीवन में उसकी कृपा होती है। आज का दिन विशेष है। एक ऐसा दिन जब हम भगवान श्री विष्णु की आराधना करके अपने जीवन को आशीर्वादित कर सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी का यह पर्व हमें भगवान के साथ अपने संबंध को मजबूत करने का अवसर देता है। यह समय है आत्म संयम, भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान श्री विष्णु का ध्यान करने का, ताकि हम अपने